Assalamu alaikum 6th class. How are you all? Good morning and welcome to online classes from SPS School. And now take out your book, New Oxford Modern English, Book 6. Now come to the page 51. And today we will start a new chapter, another interesting chapter, Unit 5, The Toy Box. The Toy Box is a story and it is full of suspense. So before going to read the full unit with translation, let me give you a short summary of the whole story. So dear students, you can see in the picture of it is a picture of family who has moved to their new house. The family who was consist of 4 members: Matilda, Tom, father and mother. Tom is the narrator of the story. Narrator means basically the speaker of the story who tells the story in his own words. Therefore, he uses the pronoun I in the story to highlight himself. Tom tells us when they moved to their new house, which seemed to be scary, and what happened there and how they feel when they move there. Now let's take a start, dear students, with Urdu translation. So keep your pencils in your hand and underline the difficult words and write meanings of the words. So in this way you will be easily understand the basic concept. Don't look, मत देखो, said father as he eased the car into a lower gear. फादर ने कहा जैसे ही उन्होंने कार लोअर गियर में डाली, मीन्स गाड़ी को लोअर गियर में डाल के आहिस्ता किया, रोका. He and mother, he means बाबा एंड मामा वर सिटिंग इन द फ्रंट, गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठे थे. मैटिल्डा एंड आई इन द बैक. आई, हु इज़ आई? टॉम इज़ आई. टॉम इज़ टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड considering him as I. मैटिल्डा एंड आई इन द बैक. मैटिल्डा और मैं गाड़ी की बैक सीट पे बैठे थे. द टायर्स मेड अ प्लेजेंट क्रंच एज दे पास्ड ओवर द ग्रेवल. अब टायरों ने एक प्लेजेंट क्रंच, खुशगवार आवाज़ निकाली जैसे ही वो ओवर द ग्रेवल के ऊपर से पास हुए. ग्रेवल मीन्स बजरी के ऊपर से गाड़ी गुजरी. तो टायर्स ने एक प्लेजेंट क्रंच आई मीन्स खुशगवार आवाज़ निकाली. फादर ड्रोव स्टेडीली. बाबा गाड़ी आहिस्तगी से चला रहे थे. ट्राइंग नॉट टू स्कैटर द स्टोन्स. वो कोशिश कर रहे थे कि स्टोन्स जो हैं वो स्कैटर ना हो, मीन्स स्टोन्स जो हैं वो बजरी जो है वो इर्द गिर्द ना फैले, स्कैटर मीन ना फैले. ओवर द वेल मैनिक्योर्ड, जो साथ में वेल मैनिक्योर्ड अच्छे से ट्रिम हुआ ये लॉन था रोड्स के दोनों साइड पे. ऑन ईदर साइड ऑफ द नैरो ड्राइव, रोड के दोनों साइड पे जो वेल फ्रेम्ड अच्छा सा लॉन बना हुआ था. बाबा कोशिश कर रहे थे कि ये स्टोन्स उसके ऊपर ना फैलें. ट्राइंग नॉट टू स्कैटर द स्टोन्स उसके ऊपर ना फैलें. I want you both to shut your eyes and only open them when I tell you, said father. अब बाबा ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी आइज़ बंद रखो और तभी खोलो जब मैं कहूँ, said father. ऐसा बाबा ने कहा. Although we were excited at the prospect of seeing our new house, अगरचे हम दोनों अपनी नए घर को देखने के लिए काफ़ी खुश थे. We did as we were इंस्ट्रक्टेड, लेकिन हमने वैसा ही किया जैसे हमें कहा गया. मदर हैड टोल्ड अस द वीक बिफोर. मामा ने हमें एक हफ्ता पहले बताया था दैट सूटेबल अकोमोडेशन हैड बीन फाउंड, कि मुनासिब जगह मिल चुकी है. एंड दैट वी वुड बी मूविंग इन टुडे, और आज कल में हम यहाँ से मूव कर जाएंगे, मतलब यहाँ से न्यू घर में मूव करेंगे. Father had said little. बाबा ने बस थोड़ा सा ही बताया था. You will see when we get there, he said in answer to our questions. अब बाबा से जब उन्होंने पूछा, क्वेश्चंस उन्होंने किए कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या, तो वो बाबा ने उन्हें नहीं बताया. You will see when we get there, तुम देख लोगे जब हम वहाँ जाएंगे. उन्होंने जो बाबा से क्वेश्चंस किए थे उसके आंसर में बाबा ने ऐसे कहा कि तुम लोग देख लोगे जब हम वहाँ जाएंगे. द पैकर्स हैड बीन बिजी ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक. अब पिछले हफ्ते हमारे घर में पैकर्स जो थे वो बिजी थे, मीन्स हमारे सारे सामान को पैक करने में. पैकर्स वो होते हैं जो सामान पैक करते हैं.
पैक करने में बिजी थे. इट हैड बीन फन लिविंग विद बॉक्सेस एवरीवेयर. और ये बहुत फन लिविंग था, बहुत खुशी और मज़ा था कि हर जगह बॉक्स ही बॉक्स हैं. देन सडनली आवर मैजिकल प्ले ग्राउंड हैड बीन whisked अवे. और एकदम से अचानक हमारा जो मैजिकल प्ले ग्राउंड था वो भी झाड़ दिया गया. मीन्स सारे सामान जो है पैक कर दिया गया और वो खाली हो गया. एंड वी वर लेफ्ट विद अ फ्यू सूट केसेस. और हम जो सिर्फ वहाँ पे फ्यू सूट केसेस के साथ रह गए. मीन्स जो वो चीज़ें फ्यू सूट केसेस रह गए जो उन्होंने साथ ले जाने थे मूव करने के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ वो पैक हुए हुए रह गए. The large gates we had passed through a little earlier were impressive and the gardens magnificent. अब वो जो है न्यू घर में इंटर हो गए और उस बारे में बता रहे हैं कि जो बड़ा गेट था जिससे हम थोड़ी सी देर पहले गुजरे थे वो बहुत मुतासिर कुन था. एंड द गार्डन मैग्निफिसेंट, जो गार्डन था, जो बाग था, वो बहुत शानदार था. जो हमने पढ़ा था कि रोड के दोनों साइड पे वेल ट्रिम्ड लॉन है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत शानदार था, शानदार है. स्प्रिंग ब्लॉसम्स वर एवरीवेयर. जो फूल थे वो हर जगह खिले खिले नज़र आ रहे थे. बर्ड्स ट्विटर्ड इन द ट्रीज. जो परिंदे थे वो दरख्तों के ऊपर चहचहा रहे थे. एंड बीज बर्स्ट अबाउट द फ्लावर्स. और जो मक्खियाँ थी वो फूलों के ऊपर बुनबुनाहट रही थी, मतलब बुनबुना रही थी अपने ही स्टाइल में, वो बजिंग कर रही थी. बट नाउ एज वी लिसन टू द क्रंचिंग ग्रेवल. लेकिन अब जैसे ही हमने वो क्रंचिंग ग्रेवल मीन्स वो एक प्लेजिंग साउंड सुना, विद अवर आइज शट, हमारी आंखें बंद थी. एंड सस्पेंस बिकेम इनटॉलरेबल. जो सस्पेंस था वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमसे सब्र नहीं हो रहा था. जैसे कि आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि इट इज़ द सस्पेंस स्टोरी, इट इज़ फुल ऑफ सस्पेंस. और वो कह रहे हैं कि अब ये जो था हमारे लिए, हमसे सब्र नहीं हो रहा था, हमसे टॉलरेट नहीं हो रहा था और हम चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी हम अपने नए घर को देखें. यू कैन ओपन योर आइज. तो अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. अनाउंस फादर एट लास्ट. आखिरकार बाबा ने अनाउंस किया, बाबा ने बोला. एज द कार ग्राउंड टू अ हॉल्ट. जैसे ही गाड़ी जो थी वो ग्राउंड में रुकी. हॉल्ट मीन रुकना. Wow, beautiful, said Matilda as we looked at the house for the first time. Matilda ने कहा wow, beautiful. उसने पहली बार जब घर को देखा ना, हम दोनों ने देखा और मैटिल्डा का ये रिएक्शन था, wow, beautiful. wow, scary, said I. और टॉम क्या कहता है, wow, scary, said I. मैंने ऐसा बोला, wow, scary. Scary means खौफज़दा, वो खौफज़दा कर देने वाली, ये थोड़ी डरा देने वाली. The rambling mansion that stood before us seemed to tower into the sky. The rambling mansion means एक हवेली जो बहुत बड़ी और फैली हुई थी. That stood before us, जो हमारे सामने हम नज़र आ रही थी, एक हवेली खड़ी हुई नज़र आ रही थी, टॉवर की तरह, आसमान पे जो जा रहा है एक टॉवर की तरह हमें नज़र आ रही थी. It was immense, वो बहुत ह्यूज थी. It was old, वो पुरानी थी. एंड टू मी इट सीम स्पोकी, और मेरे लिए वो ना, मुझे ना थोड़ी सी डरावनी भी लग रही थी. देयर इज़ नथिंग स्केरी अबाउट इट. इसके बारे में कुछ भी डरावना नहीं है. यू विल हैव अ ग्रेट टाइम हेयर. तुम यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, सेड फादर. बाबा ने ऐसा कहा. देयर इज़ प्लेंटी टू एक्सप्लोर. यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. आई हैवंट सीन द होल ऑफ इट माई सेल्फ. अभी मैंने भी इसको पूरी तरह से नहीं देखा. फादर, मदर एंड मैटिल्डा वेंट स्ट्रेट इनटू द हाउस. फादर, मदर एंड मैटिल्डा जो है वो सीधा घर में इंटर हुए और अपने रूम्स में चले गए. वो इस बारे में बता रहे हैं. बट आई, अ लिटिल लेस एंथुसियास्टिक, फॉलोड इन माई ऑन टाइम. लेकिन मैं जो थोड़ा कम पुरजोश था, मैं अपना ही टाइम पे जाऊँगा. आई कॉट अप विद अदर्स इन स्पेशियस लिविंग रूम. स्पेशियस मीन खुले. कॉट अप मीन्स मैं अपने घर वालों से एक खुले लिविंग रूम में मिलूँगा. लिविंग रूम किसको कहते हैं? जो टीवी लॉन्च होता है एक लिविंग रूम होता है, तो वो उस बारे में बता रहा है कि मैं उनसे वहाँ पे मिलूँगा. योर बेड रूम्स आर अपस्टेयर्स, अनाउंस्ड मदर एक्साइटेडली. मामा ने बड़े पुरजोश तरीके से ऐलान किया कि आपके जो रूम्स हैं वो अपस्टेयर्स हैं, मीन सीढ़ियों से ऊपर हैं. एंड देयर इज़ अ लार्ज रूम एट द साइड ऑफ द हाउस. और इस घर के साइड पे एक बड़ा सा कमरा है ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे, विच यू कैन यूज़ एज अ प्ले रूम, जिसको तुम लोग एज अ प्ले रूम यूज़ कर सकते हो. शी लेड द वे अलॉन्ग द डार्क कॉरिडोर. लेड
लेड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीड. शी लेड द वे. वो उस रास्ते पे, डार्क कॉरिडोर के रास्ते पे चल पड़ी. एंड वी फॉलोड. हमने उनको फॉलो किया. द प्ले रूम वॉज इन डीड लार्ज. जो प्ले रूम था वो बहुत बड़ा था. बट इट सीम कोल्ड एंड डैम्प. लेकिन वो बहुत ठंडा और डैम्प, गीला, मैसी, थोड़ा मैसी नज़र आ रहा था. We will have it warmed up in no time, Tom, father assured me, noticing that I had shuddered. हम इसको कुछ ही देर में गर्म कर लेंगे, टॉम. फादर assured me. फादर ने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा. नोटिसिंग दैट आई हैड शडर्ड. उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि मैं सर्दी से लरस गया हूँ. ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन. वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहे थे. बिकॉज नो वन हैज़ लिव्ड हेयर फॉर सम टाइम. क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अरसे से कोई भी नहीं रहा. द हीटिंग हैज़ बीन टर्न ऑफ. जो हम अपने रूम्स में हीटर चलाते हैं तो वो काफ़ी अरसे से बंद है. There is plenty to discover and you will have fun finding out where all the rooms are. यहाँ पे बहुत कुछ है डिस्कवर करने के लिए. plenty to discover, बहुत कुछ है डिस्कवर करने के लिए मीन्स बहुत कुछ है यहाँ पे हमने करना है. एज उनका वो न्यू हाउस था तो उनको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली सेट करनी थी. तो एज देयर इज़ plenty to discover and you will have fun finding out. और यहाँ पे तुम बहुत खुशी महसूस करोगे जब तुम सारे कमरों को सारे रूम्स को देखोगे कि वो कहाँ पे हैं और किस तरह से हैं. An hour later, एक घंटे बाद, when we had been through the house from top to bottom, upstairs and down others and in and out of up team rooms. जब हमने पूरा घर देख लिया from top to bottom, ऊपर से नीचे, upstairs and down others, सीढ़ियों से ऊपर और नीचे down floor, सारा घर हमने जब देख लिया. and in and out of up team rooms. और up team means in गिनत, a number of, मतलब बहुत लातादाद कमरों को हमने जब देख लिया. we return to the play room. हम अपने प्ले रूम में वापस आए. Our large toy box had been placed against the far wall of the room. हमारा जो लार्ज टॉय बॉक्स था वो कमरे की दीवार के साथ पड़ा हुआ था. एंड मैटिल्डा went straight to it and unpacked some toys. मैटिल्डा उसके पास गई और उसको अनपैक करने लग गई क्योंकि और कुछ टॉयज़ लेने के लिए उसको अनपैक करने लग गई. She took out what she needed. उसने ले लिया जो उसको ज़रूरत था. And then फिर answering a call from mother upstairs. अपनी मदर, अपनी मामा को बुलाने लगी जो upstairs थी. ran off to find out why she was being summoned. वो भाग के आई और देखने लगी कि वो क्यों इस तरह से बुला रही है. I stood in silence. मैं खामोशी से खड़ा था. Alone in large room. अकेला उस बड़े कमरे में. It was then that I heard. फिर क्या हुआ कि मैंने सुना. For the first time, पहली बार, a feeble cry. एक ज़ोरदार रोने की आवाज़ें. followed by a long moan. moon मीन कराना, गुर्बत से कराना, दर्द से कराना. तो वो कह रहा है कि मैंने पहली बार ऐसी आवाज़ सुनी थी कराने की, रोने की. It seemed to come from the box. और ऐसा लग रहा था कि ये बॉक्स में से आ रही है. But this was just not possible. लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था. Perhaps a cat has entered the room, I thought to myself, or it's my imagination. अब मैंने खुद से ही सोचा और मैंने अपनी इमेजिनेशन में ये ख्याल कर लिया, तसव्वुर कर लिया कि शायद कोई बिल्ली होगी जो रूम में एंटर हुई. शायद ये उसकी आवाज़ है. I pulled a couple of toys from the box. मैंने बॉक्स से कुछ टॉयज़ ले लिए. बट वेन आई हर्ड द क्राई अगेन. लेकिन जब मैंने दोबारा ये आवाज़ सुनी, आई स्क्रीम, मैं चिल्लाया. ड्रॉप द टॉय ट्रक. जो टॉय ट्रक था उसको फेंक दिया. आई हैड बीन होल्डिंग, जो मैंने पकड़ा हुआ था. एंड फ्लैट, और वहाँ उस रूम से भाग गया, फरार हो गया. आई फाउंड मैटिल्डा एंड मदर अपस्टेयर्स इन माई बेडरूम. मैंने मैटिल्डा और अपनी मामा को अपने कमरे में पाया जो कि अपस्टेयर्स था, सीढ़ियों से ऊपर था. माई सूट केस एंड अ कपल ऑफ बॉक्स कंटेनिंग. मेरा जो सूट केस था और बहुत सारे जो बॉक्स थे कंटेनिंग क्लॉथ्स, मोर टॉयज एंड बुक्स वर
lying on the floor beside the bed. कपल ऑफ बॉक्स जो थे जिसमें क्लॉथ्स थे, टॉयज़ थे, बुक्स थी, वो जो सारे थे वो बेड के साइड पे फ्लोर पे पड़े हुए थे. मदर वॉज अनपैकिंग अ स्मॉलर केस ऑन द बेड. जो मेरी मामा थी वो सब कुछ अनपैक कर रही थी. स्मॉलर केस जो बेड पे पड़ा था उसको अनपैक कर रही थी. आई बिगेन टू हेल्प हर put away some of my clothes in a large cupboard that was standing against one wall. मैंने अपनी मामा की हेल्प करने स्टार्ट कर दी, जो कि कपड़े निकाल रही थी एक कबर्ड में से जो रूम की वॉल के साथ खड़ी हुई थी. आई पॉज बाय अ विंडो टू टुक एट द गार्डन आउटसाइड. मैं विंडो के पास रुक गया और बाहर गार्डन की तरफ देखने लगा. इट वॉज ब्राइट एंड वार्म, जो कि बहुत ब्राइट और वार्म, गर्म. एंड एवरीथिंग लुक ग्रीन एंड फ्रेश, जो कि सब कुछ बाहर जो है बहुत सब्ज और तरोताज़ा नज़र आ रहा था. आई वॉन्टेड टू बी आउट देयर, मैं वहाँ जाना चाहता था. नॉट इन दिस डार्क हाउस, इस डार्क अंधेरे वाले घर में नहीं. विद इट्स कोल्ड इक्विंग रूम्स एंड स्ट्रेंज साउंड, जहाँ पे बहुत ठंड है, इक्विंग रूम्स हैं और स्ट्रेंज साउंड है. मीन्स जहाँ पे बहुत अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही हैं. तो वो ये कहना चाह रहा है कि मैं उस जगह बाहर जाना चाहता था, गार्डन में जाना चाहता था जहाँ पे सब कुछ बहुत फ्रेश और ग्रीन नज़र आ रहा है, बजाय इस घर के कि जहाँ पे सब कुछ ठंडा है और अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही हैं. यू आर वेरी क्वाइट टॉम, सेड मदर. मामा ने कहा, तुम बहुत चुप हो टॉम. इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात है? आई डोंट लाइक इट हेयर, आई मटर्ड. मैंने मटर्ड मतलब हल्का सा बोला, मुंह में बोलते हुए कहा, मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लग रहा. वाई एवर नॉट, आस्क मदर कमिंग ओवर टू ज्वाइन मी बाय द विंडो. वो विंडो के पास आई, मुझे ज्वाइन किया और बोला, क्यों नहीं बेटा. इट्स कोल्ड एंड स्पोकी, ये बहुत ठंडा है और स्पोकी मीन्स थोड़ा डरावना है. आई रिप्लाइड, मैंने कहा. एंड आई डोंट लाइक द नॉइजेस इट मेक्स, और मुझे आवाज़ें नहीं पसंद जो यहाँ से आ रही हैं. नॉइजेस, आस्क मदर. नॉइजेस मीन्स मदर ने अब हैरानगी से बोला, नॉइजेस, शोर, कौन सी आवाज़ें. एस्टोनिश्ड, वो हैरान हुई. व्हाट नॉइजेस, किस किस्म की शोर, किस किस्म की आवाज़ें. आई हर्ड सम नॉइजेस, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी हैं. मॉर्निंग कमिंग फ्रॉम और टॉय बॉक्स. आई रिप्लाइड, जो कि मेरे टॉय बॉक्स में से आ रही हैं, मैंने जवाब दिया. डोंट बी सिली, सेड मदर. मदर ने कहा, पागल मत बनो. कम लेट्स गो डाउन एंड लिसन, चलो नीचे चलते हैं और सुनते हैं. डोंट बी सच अ स्कैर्डी कैट. अब बहुत ज़्यादा मतलब स्कैर्डी कैट मीन्स ऐसे मत बनो कि बहुत जल्दी डर जाने वाले मत बनो. मैटिल्डा विल कम टू, मैटिल्डा भी हमारे साथ जाएगी. एंड आई विल गेट डैड टू, और मैं वहाँ पे तुम्हारे बाबा को भी लाऊंगी. इफ़ यू इंसिस्ट, अगर तुम कहते हो. वन मॉर्निंग डिटरमाइंड नॉट टू स्क्रीम, एक सुबह मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं चिल्लाऊंगा नहीं. आई प्लक्ड अप द करेज टू इंटर द प्ले रूम, मैंने कुछ हिम्मत इकट्ठी की, मीन्स कुछ उसने बड़ी हिम्मत की कि वो प्ले रूम में इंटर होगा. आई हैड अवॉइडेड इट फॉर 3 days बट नाउ माई माइंड वॉज मेड अप. मैंने इस चीज़ को 3 दिनों के लिए अवॉइड किया, मीन्स लगातार 3 दिन वो इस चीज़ को अवॉइड करता रहा, लेकिन अब मेरा माइंड बन चुका है. माई माइंड वॉज मेड अप, अब मेरा माइंड बन चुका था. आई वुड गेट टू द बॉटम ऑफ मिस्ट्री, अब मैं इस मिस्ट्री की तह तक जाऊँगा. मिस्ट्री उस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ एक पहेली हुई थी, ऐसी सिचुएशन सॉल्व ना हुई हो, लाइक उसमें जो उसको आवाज़ें आती थी और वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो वो उसको डरा रही थी, वो उस चीज़ को वो कह रहा है मिस्ट्री. अब मैं इस मिस्ट्री की तह तक जाऊँगा. एंड नॉट स्क्रीम, और चिल्लाऊँगा भी नहीं. द कर्टन्स इन द रूम वर ड्रॉन, अब रूम के जो पर्दे थे वो नीचे किए हुए थे. सो इट वॉज डार्क एंड मस्टी इन देयर, तो रूम जो था वो बिल्कुल अंधेरे वाला, डार्क और मस्टी मीन्स पुरअसरार था. एज आई इंटर्ड द रूम, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, आई फेल ड्रॉट ऑफ एयर, मैंने एक हवा का झोंका महसूस किया. ड्रॉट ऐसे हवा के झोंकों कहते हैं जो बाहर की तरफ से आए. द विंडोज़ वर फॉर्मली शट, जो विंडोज़ थी वो मजबूती से बंद थी. सो वॉज द फ्रंट डोर, और फ्रंट डोर भी बंद था. आई वॉन्डरिंग मीन हैरानी से हैरान हुआ.
वंडरिंग वेयर द ड्रॉट वॉज कमिंग फ्रॉम। अब मैं हैरान हुआ कि ये ड्रॉट, ये हवा का झोंका कहाँ से आ रहा है। आई ड्रू ओपन द कर्टन्स, मैंने जो कर्टन्स थे, जो पर्दे थे, वो ऊपर किए। सनलाइट फ्लडेड इनटू द रूम। अब सनलाइट फ्लडेड मीन सैलाब की तरह। अब जो सूरज की रोशनी थी वो एकदम से कमरे में आई सैलाब की तरह। जैसे ही उसने विंडो से कर्टन्स हटाए तो वो सनलाइट फ्लडेड इनटू द रूम, कमरे में आई। बट इट स्टिल फेल्ट चिली, लेकिन अब भी वहाँ पे ठंड महसूस हो रही थी। चिली मीन्स वो अब इस इधर उसको ठंड बोल रहा है कि यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे स्टिल जो है ठंड महसूस हो रही थी। द लाइट हाउ एवर हैड गिवन मी सम करेज। जो सनलाइट थी, जो सूरज की रोशनी आ रही थी, वो कह रहा है कि हाउ एवर हैड गिवन मी सम करेज, उसने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी। और हिम्मत दी लाइक उसको जब वो सूरज की रोशनी पड़ रही थी और थोड़ा वार्म फील कर रहा था, तो वो कह रहा है कि हैड गिवन मी सम करेज, उसने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। आई अप्रोच टू द टॉय बॉक्स। अब मैं अपने टॉय बॉक्स की तरफ पहुंचा। क्वाइटली एंड कॉशियसली, खामोशी से और एहतियात से। एज आई ड्रॉ नियर, जैसे ही मैं करीब गया, आई फेल्ट द ब्रीज अगेन। अब मैंने वो हवा फिर से महसूस की। एंड देन आई स्टॉप्ड इन माई ट्रैक्स, और मैं फिर अपने रास्ते पे रुक गया। अ मोन फ्लोटेड अप फ्रॉम द बॉक्स। मोन मीन जो एक दर्द से कराने वाली आवाज़ होती है, वो बॉक्स में से फिर आने लगी। बट आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड डिड नॉट क्राई आउट। अब मैंने अपनी सांस को रोका और चिल्लाया नहीं। आई बैक्ड साइलेंटली आउट। अब वो कहता है कि मैं खामोशी से बैक हुआ, मतलब पीछे की तरफ हुआ, ऑफ द रूम में, मतलब वो बैक हुआ, मतलब वापस आने लगा खामोशी से। वंस इन द हॉल हैसन टू फाइंड माई मदर। अब वो हॉल में गया और अपनी मदर को जल्दी में ढूंढने लग गया कि वो कहाँ में है, उसकी मामा। आई फाउंड मदर एंड मैटिल्डा बेकिंग अ केक इन द किचन। अब मैंने अपनी मामा और मैटिल्डा को किचन में केक बेक करते हुए पाया। हरी कम विद मी, जल्दी मेरे साथ आओ। आई अर्ज, मैंने उन्हें कहा। बट डोंट से अ वर्ड और मेक अ साउंड, लेकिन कोई वर्ड, मतलब कोई बात ना कहना और कोई आवाज़ भी ना निकालना। लुकिंग पजल्ड दे फॉलोड मी टू द प्ले रूम। अब वो थोड़े पजल्ड थे, मीन्स थोड़े जो थे कि परेशान से थे। लुकिंग, वो थोड़े पजल्ड लग रहे थे। दे फॉलोड मी टू द प्ले रूम, उन्होंने मुझे प्ले रूम में फॉलो किया। विद माई फिंगर ओवर माई लिप्स, और मेरे जो होंठों पे मैंने अपनी उंगली रखी हुई थी। आई टिप टोड अक्रॉस द फ्लोर टूवर्ड्स द बॉक्स। टिप टोड उस तरह से चलना जो आप फिंगर्स में चलते हैं ताकि पाँव की आवाज़ ना आए, तो वो आई टिप टोड अक्रॉस द फ्लोर, मैं फर्श पे टिप टोड चल रहा था, मीन्स वो दबे पाँव चल रहा था टूवर्ड्स द बॉक्स की तरफ। दे फॉलोड क्लोजली एंड साइलेंटली, और उनके मतलब दे मीन्स मामा और मैटिल्डा ने भी उसको क्लोजली और साइलेंटली फॉलो किया। एज वी अप्रोच्ड द बॉक्स, जैसे ही हम बॉक्स के पास पहुँचे, देयर वॉज अ क्राई एंड देन सम मम्बलिंग। वहाँ पे कुछ रोने की आवाज़ भी आ रही थी और कुछ मम्बलिंग भी थी। मम्बलिंग मीन्स आप जो मुंह में बोलते हो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, उसको मम्बलिंग कहते हैं। एन अडल्ट वॉइस, अडल्ट मीन्स बड़ा, एक बड़े बंदे की आवाज़ थी। सेइंग समथिंग, जो कुछ कह रहा था। अ फर्दर क्राई फॉलोड फाइनली बाय माई स्क्रीम। अब मेरी जो, वो कहता है अब जो है मैं जो चीख पड़ा, विच आई हैड कंट्रोल टिल देन, जो मैं अब तक कंट्रोल कर रहा था, बट नाउ कुड होल्ड बैक नो लॉन्गर, लेकिन अब मैं उसको ज़्यादा दबा के नहीं रख सकता था। वी स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट, हम वहाँ पे कुछ लम्हे के लिए खड़े रहे। ब्रीथिंग सॉफ्टली, आराम से सांस लेते रहे। लिसनिंग इंटेंटली, और गौर से सुनते रहे। बट हर्ड नथिंग, लेकिन कुछ भी हमने नहीं सुना। और फादर एंटर्ड द रूम एट अ गैलप, एकदम से फादर जो है कमरे में दाखिल हुए। व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, यहाँ पे क्या चल रहा है। ही आस्क्ड अब्रप्टली, उन्होंने बड़े तजस्सुस से पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है। He paused in mid-flow, noticing us standing in silence, mother indicating with one finger to lips for him to be quiet. अब वो मिड फ्लो मीन्स दरमियान में ही रुक के, नोटिसिंग अस स्टैंडिंग इन साइलेंस, और हमें नोट किया कि हम लोग बहुत खामोशी से खड़े हुए। मदर इंडिकेटिंग विद वन फिंगर टू हर, अब जो मदर ने अपनी एक उंगली से उनको इशारा किया कि जैसे अपने ना होंठों पे रख लें खामोश रहने के लिए।
We left the room and proceeded in an orderly fashion to the living room. हमने अब वो कमरा छोड़ दिया और हम जो एक orderly fashion जो है हम लोग सब मिलके वहाँ living room में चले गए, where mother explained what had happened, जहाँ पे मामा ने जो है बाबू को explain किया कि क्या हुआ था. Well, अच्छा, you wait here, तुम लोग यहाँ इंतज़ार करो, said father, ऐसा बाबा ने कहा. When he had heard the story, जब उन्होंने ये स्टोरी सुनी तो उनका रिस्पॉन्स ये था, I will investigate, और मैं अब तफ्तीश करूँगा. फादर मार्च्ड आउट ऑफ द रूम पर्पसफुली. अब जो फादर थे वो मार्च्ड आउट मीन्स उस रूम से निकल गए एक मकसद के साथ. आफ्टर अ मोमेंट, अब एक लम्हे बाद, वी हर्ड द बॉक्स बीइंग ड्रैग्ड मीन घसीटना, ड्रैग्ड ओवर द वुडन फ्लोर बोर्ड्स इन द प्ले रूम. आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे बाद हमने सुना, ऐसी आवाज़ सुनी कि कोई बॉक्स को घसीट रहा है ओवर द वुडन फ्लोर बोर्ड्स इन द प्ले रूम. अब प्ले रूम का जो फ्लोर थे मीन्स वो वुडन के बने थे, तो उन वुडन फ्लोर बोर्ड्स के ऊपर कोई बॉक्स को घसीट रहा, हमने ऐसी आवाज़ सुनी. आफ्टर अ वाइल, कुछ देर में, फादर ज्वाइंड अस अगेन, अब फादर ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया. कम विद मी, आओ मेरे साथ, ही सेड, उन्होंने कहा. गोइंग टूवर्ड्स हिज गोल्फ बैग इन द हॉल, अब वो हॉल में अपने गोल्फ बैग की तरफ गए. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी हैव अ गुड लुक at the old store rooms and coal bunker at the side of the house. आई थिंक, अब वो कहते हैं कि ये जो टाइम है ये अच्छा टाइम है कि हम एक जो अपने स्टोर रूम्स और कोल बंकर की तरफ एक नज़र डालें कि जो हाउस के मतलब घर के साइड पे हैं उसमें क्या है. आई फाउंड एन एयर वेंट इन द वॉल, मैंने जो है एक दीवार में एक एयर वेंट मुझे मिला. एयर वेंट जो वो चिमनी सी होती है जिसमें आग लगाते हैं ना, तो उसको ये एयर वेंट बोल रहे हैं. हिडन बिहाइंड द टॉय बॉक्स, प्ले रूम में जो टॉय बॉक्स पड़ा था उसके पीछे वो कह रहा है कि मुझे एक एयर वेंट मिला है. एयर वेंट मीन्स जो चिमनी है, चिमनी बनी हुई होती है जहाँ आग लगाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पे वो मिला है, वो वॉल में दीवार में वो मैंने देखा. हिडन बिहाइंड द टॉय बॉक्स, जो कि टॉय बॉक्स के पीछे छिपा हुआ था. वी विल फाइंड आउट, अब हम इसको देखेंगे. वेयर इट गोज़, कि ये कहाँ जा रहा है. एंड जस्ट इन केस आई एम टेकिंग अ गोल्फ क्लब, और इसीलिए मैं जो है अपनी गोल्फ क्लब ला रहा हूँ. गोल्फ क्लब वो किसे कह रहे हैं कि यू कैन सी इन द पिक्चर ही होल्ड्स दिस stick like, so it is called as golf club. Father selected a 3-iron and led the way. 3-iron means a type of golf club. 3-iron means it is a word, and it means a type of golf club. It is like this, a type of golf club. And led the way, father selected means father ने golf club select की means उन्होंने ले ली और वो अपने रास्ते चले. swinging it in the air, अब वो इसको अपने हाथ में यूँ ऊपर की तरफ ना पकड़ के हवा में यूँ ऊपर की तरफ पकड़ के चल रहे थे, लाइक जैसे कोई स्टिक हम पकड़ते हैं. वी क्रंच्ड ओवर द ग्रेवल, अब वो जो ग्रेवल मैंने बताया था कि वो बजरी को कहते हैं. हम लोग बजरी के ऊपर से गुजरे. पास थ्रू अ नैरो गैप, जो नैरो गैप था इन द थिक हेड सराउंडिंग द साइड गार्डन, साइड गार्डन के सराउंडिंग में जो नैरो गैप और वो थिक हेज था उसके ऊपर से हम गुजरे. एंड अप्रोच टू द पार्ट ऑफ द हाउस एडजेसेंट टू द प्ले रूम, और जो प्ले रूम के साइड पे जो पार्ट था मतलब हाउस का एक हिस्सा था, जो बैक साइड थी उनकी साइड ऑफ द हाउस था, उस पे हम पहुँचे. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन टाइल्स, अब वहाँ पे बहुत सारी टूटी हुई टाइल्स थी. ओल्ड डोर थे, पुराने दरवाजे थे. विंडो फ्रेम्स एंड रस्टिंग बाईसाइकिल एंड अदर अनवांटेड एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ फर्नीचर पाइल्ड अगेंस्ट द वॉल. अब ये जो सारी चीज़ें थी ये वहाँ पे ब्रोकन पीसेस, इनके टूटे हुए टुकड़े जो हैं दीवार के साथ पड़े हुए थे. एंड स्कैटर्ड ओवर द पार्ट ऑफ द गार्डन, और ये गार्डन के एक हिस्से में फैले हुए थे. स्कैटर्ड मीन फैले हुए थे. We will have to get all this rubbish removed, said father, picking his way through the debris. अब हमें ये सब जो है कचरा हटाना है, रिमूव करना है, ऐसा बाबा ने कहा. पिकिंग हिज वे, अपने रास्ते वो गए, अपने रास्ते वो जो डेब्रिस था मीन्स मलबा था, जो गंद का मलबा था उसको उठाने लगे.
All this must have been cleared out of the house when it was renovated. What a mess! ये सब कुछ तभी क्लियर हो जाना चाहिए था जब ये घर मैंने सेट करवा रहा था, मीन्स जब वो शिफ्ट होने से पहले वो जब इस घर को दोबारा दुरुस्त कर रहे थे, रेनोवेट कर रहे थे, सेट करवा रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि ये तभी सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए था। अब ये व्हाट अ मेस, क्या गंद है ये। वी कुड सी 2 विंडोज लो डाउन ऑन द वॉल। हम देख सकते थे कि 2 जो विंडोज थी वो वॉल के नीचे, मतलब वॉल के निचले हिस्से पे लगी हुई थी। यू कैन सी लाइक दिस लो डाउन एंड सम स्टेप्स लीडिंग डाउन, और कुछ ही कदम नीचे टू व्हाट लुक लाइक अ सेलर डोर। अब कुछ ही स्टेप्स नीचे, मतलब सीढ़ियाँ जैसे बनी हुई थी और लग रहा था कि ये कोई गोदाम वाला रूम है, ये गोदाम के कमरे का दरवाज़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेप्स नीचे की तरफ बात हो रही है। दी पाथ टू द डोर वॉज क्लियर। अब उन्होंने जो सारा पाथ था, मीन सारा रास्ता था, वो साफ कर लिया था। दरवाजे तक जाने के लिए सारा रास्ता साफ था। सो इट वॉज ऑब्वियस दैट सम वन हैड यूज द डोर वे क्वाइट रिसेंटली। अब ये चीज़ जाहिर हो रही थी कि किसी ने ये रास्ता जो है अभी हाल में ही, रिसेंटली मतलब अभी हाल में ही इस्तेमाल किया है। फादर क्लैम्बर्ड डाउन द फ्यू स्टेप्स। अब फादर जो थे कुछ कदम नीचे गए दरवाजे की तरफ, टू द डोर। मदर मैटिल्डा एंड आई स्टूड एट द टॉप। अब मामा मैटिल्डा और मैं जो है टॉप पे ही खड़े रहे। कौन से टॉप पे, मीन्स यहाँ पे। अब बाबा जो थे उनके कुछ स्टेप नीचे गए, लेकिन मदर मैटिल्डा और टॉम जो थे वो कह रहे हैं कि हम यहीं पे टॉप पे ही खड़े रहे। वॉन्डरिंग वट ही वुड डू, और देख रहे थे, हैरान हो रहे थे कि ये क्या करेंगे, बाबा क्या करेंगे। फादर रैप्ड ऑन द डोर विद हिज गोल्फ क्लब एंड कॉल्ड आउट, हेलो इज एनी बॉडी देयर। अब फादर ने जो उन्होंने अपनी गोल्फ स्टिक ली हुई थी, गोल्फ क्लब ली हुई थी, उससे उन्होंने दरवाजे को रैप किया और बोला, उन्हें आवाज़ दी कि यहाँ पे कोई है। देयर वॉज नो आंसर। अब कोई जवाब ना मिला। ही रैटल्ड द रस्टी doorknob and struck the door again with his club। अब उन्होंने दो ज़ोर से ना दरवाज़ा को ना नॉक किया, मतलब खटखटाया अगेन, और फिर अपनी जो क्लब, गोल्फ क्लब थी, उससे दोबारा दरवाजे को ना यूँ मारा। देन ही टर्न द नॉब एंड द डोर क्रैक्ड ओपन। अब क्या हुआ कि डोर क्रैक्ड ओपन हो गया। उन्होंने अपने जो नॉब थी, जो उसकी क्लब, गोल्फ क्लब की नॉब थी, उसको ना टर्न करके जब मारा तो वो डोर जो है क्रैक्ड ओपन हो गया, मीन्स खुल गया। द लाइट फ्रॉम द ओपन डोर। अब जो दरवाज़ा खुला, जो लाइट आई, एंड द विंडोज ऑन ईदर साइड ऑफ इट फिल्टर्ड इनटू द रूम। देयर वाज सम मूवमेंट इनसाइड एंड फादर स्टूड बैक विद हिज क्लब रेस्ड। वी कुड हियर अ टीयरफुल वुमेन्स वॉइस। अब जब दरवाज़ा खुला और थोड़ी रोशनी आई और उन्होंने देखा कि अंदर कुछ ना मूवमेंट है, कोई चहल पहल है, कोई हलचल है, और फादर जो हैं वहाँ पे पीछे खड़े हो गए और अपनी जो क्लब थी, मतलब जो स्टिक थी, उसको हाथ में पकड़े हुए यूँ पीछे खड़े हो गए। वी कुड हियर अ टीयरफुल वुमेन्स वॉइस। अब हम सुन सकते थे कि एक जो वुमेन है उसकी रोने की आवाज़ आ रही है। प्लीज़ सर, वी डू नॉट मीन एनी हार्म। सर, मतलब अब वो उसके उनके बाबा से बोल रही है कि हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम आपको नुकसान पहुंचाएं। सॉफ्ट द वुमेन, सिसकियाँ लेते हुए उस वुमेन ने बोला। सॉफ्ट मीन सिसकियाँ लेना, सॉफ्ट मीन सिसकियाँ लेना। हु आर यू एंड वट आर यू डूइंग हेयर। तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, डिमांडेड फादर। फादर ने ऐसे बोला। वी हैव नो वेयर टू लिव सर, हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए सर। एक्सप्लेन द वुमेन ने ऐसा एक्सप्लेन किया। वी फाउंड दिस प्लेस बाई चांस, हमें ये जगह जो है बाई चांस मिली। एंड मूव्ड इन फॉर शेल्टर, और हम एक मतलब जगह, रहने की जगह के लिए हम यहाँ मूव किए, मीन्स फॉर शेल्टर। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सम वीक्स, हम यहाँ पे कुछ हफ्तों से रह रहे हैं। हु इज़ विद यू आस्क्ड फादर। अब फादर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है। माई लिटिल चाइल्ड क्राइड द वुमेन टर्निंग टू लुक टूवर्ड्स अ कॉट। मेरा छोटा बेटा, रोती हुई औरत ने बताया। वो इस कॉट की तरफ यूँ टर्न की और उसने बताया कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, जो इस कॉट की तरफ वो इशारा करते हुए बता रही है। विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल, जो कि इस वॉल के साथ कॉट पड़ा हुआ था।
behind her, उसकी बैक पे. शी इज़ नॉट वेल सर. ये ठीक नहीं है. मीन्स उसकी एक बेटी थी तो वो उसके बारे में बता रही है कि शी इज़ नॉट वेल, ये ठीक नहीं है सर, बिकॉज ऑफ द डैम्प. डैम्प मीन ठंडा, ठंड जो थी. वो कह रही है कि ये ठीक नहीं है, बहुत ठंड की वजह से ये ठीक नहीं है. शी क्राइज अ लॉट, ये बहुत रोती है. एंड माई हस्बैंड जैक, और जो मेरे हस्बैंड हैं जैक, ही हैज़ गॉन टू द विलेज टू फेच हर सम मेडिसन. गाँव की तरफ गए हैं इसके लिए कुछ मेडिसिन लाने के लिए. फेच मीन लाना. Well, the mystery of the morning toy box has finally been solved. अब देखेंगे जो मिस्ट्री है मॉर्निंग टॉय बॉक्स की, मॉर्निंग कराने वाली जो टॉय बॉक्स है जिसमें से आवाज़ें आती थी, वो सॉल्व हो चुकी है. I thought to myself as we stood there looking sadly at the rushed woman, they'll stop complaining about my vivid imagination now. और मैं खुद से ये सोचने लगा, अपनी तरफ से ये मैं सोच रहा था. एज वी स्टूड देयर, जैसे कि हम वहाँ खड़े हैं, लुकिंग सैडली एट द रश्ड मोमेंट, और उस बेचारी औरत को बहुत उदासी तरीके से देख रहे हैं. दे विल स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट माई विविड इमेजिनेशन नाउ. क्या दे विल मीन, अब वो अपनी तरफ से ये सोच रहा है कि अब मेरे जो मामा बाबा और मेरी जो सिस्टर थी मैटिल्डा, वो अब मुझसे गिला करना बंद कर देंगे कि ये मैं जो विविड मीन मन घड़त जो मैं इमेजिनेशन कहानियाँ बना रहा था, वो अब इस चीज़ की कंप्लेनिंग करना बंद कर देंगे, और वो इस चीज़ को समझेंगे कि मैं जो हूँ ये सब कुछ मेरा इमेजिनेशन जो थी, ये जो सब कुछ झूठ नहीं था, मैं सच कह रहा था. वो अपनी तरफ से ही अपने माइंड में ये सब कुछ सोच रहा था. मदर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन इमीडिएटली. अब जो मामा थी उन्होंने इस सिचुएशन को फ़ौरन संभाल लिया. 1 month later, एक महीने बाद, the child was gurgling with laughter on the sunny lawn outside the house. अब वो बता रहे हैं कि जो छोटी सी बच्ची थी, वो उसकी हंसने की आवाज़ें आती थी हमारे जो सनी लॉन मीन बाहर गार्डन में, सनी लॉन में, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर जो सनी लॉन था उसमें एक बच्चे की गर्गलिंग विद लाफ, मतलब हंसने वाली आवाज़ें आती थी. मीन्स खुशी, एक जॉय को वो डिफ़ाइन कर रहा है यहाँ पे. द वुमेन फ्रांसिस. अब वो जो वुमेन थी, ये वाली जो वुमेन थी, इसका नाम फ्रांसिस था. वॉज एम्प्लॉयड टू हेल्प इन द हाउस. अब हम लोगों ने उसको अपने घर में हेल्प के लिए रख लिया. मीन्स उन्होंने उसको वहाँ पे जॉब दे दी थी. हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड था जैक, वॉज गिवन द जॉब ऑफ गार्डनर एंड हैंडीमैन. और उसको ये जॉब दे दी कि वो गार्डनर था और हैंडीमैन था, वहाँ का सब कुछ देखता था, संभालता था. द कोल बंकर एंड स्टोर रूम्स वर क्लीन. अब जो कोल बंकर और स्टोर रूम्स थे वो सब कुछ साफ़ सुथरे हो गए थे. डैम्प प्रूफ थे. डैम्प प्रूफ मीन वहाँ पे ठंड नहीं थी अब, और गीले गीले नहीं थे, और पेंट भी हो चुके थे. द रबिश फ्रॉम द साइड ऑफ द हाउस, जो हाउस के साइड पे जितना भी गंदा रबिश था, वॉज रिमूव्ड, हटा दिया गया था. एंड श्रब्स वर प्लांटेड. अब सब कुछ जो है सेट हो गया था, और एवरीथिंग वर्कड आउट वेल फॉर ऑल ऑफ अस. और हर चीज़ हमारे लिए अच्छी हो गई थी और सही से काम हो रहा था. द स्पोकी हाउस बिकेम अ वार्म एंड कम्फर्टिंग होम. अब जो स्पोकी हाउस है, जिसको वो डरावना और थोड़ा सा खौफनाक हाउस कंसिडर करता था, वो जो है एक वार्म और कम्फर्टिंग होम हो गया. मीन्स वो एक उसके लिए अब अच्छा और खुशगवार और बहुत जो है पुरसुकून घर उसको ये लगने लगा. My dear students, it was the happy ending of this suspense story. Hopefully you enjoyed it and understand all the text. Thank you.